यदि आप यमुना अथॉरिटी के अधिसूचित एरिया में किसी कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आप सावधान हो जाइए। यह न्यूज आपके लिए है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी द्वारा एक ऐसी यूनिट तैयार की गई है जो यमुना अधिसूचित एरिया में यह देखेगी कि उसकी जमीन पर कहां कहां कब्जा किया गया है। यह सूचना विगत 3 दिन पहले आई थी कि यमुना अथॉरिटी ने, जिसमें यमुना के अधिकारी, यमुना के इंजीनियर, लेखपाल, उसी के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस यूनिट का काम होगा कि यमुना की जो जमीन है, चाहे जैसे जो जेवर क्षेत्र के आसपास की जो जमीन है, आप देख रहे हैं कि वहां पर बहुत सारी कॉलोनियां काटी जा रही हैं, तो उन्हीं को यमुना अथॉरिटी मद्देनजर रखते हुए बार बार शिकायतें आ रही थी और बाहर के लोग अवैध कॉलोनियों को वहां पर काट रहे थे और लोगों को कई बार ये बता रहे थे कि यह क्षेत्र यमुना प्राधिकरण से बाहर है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें वो लोग देखो, कोई भी है, जब यमुना अथॉरिटी ने अपनी जमीन निर्धारित कर दी कि यह हमारी जमीन है, इतना एरिया हमारा अधिसूचित है, तो उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण करना अवैध माना जाएगा। यह यमुना अथॉरिटी की तरफ से पहले से पूर्व में बड़े बड़े बोर्ड के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है। इसी क्रम में यमुना अथॉरिटी ने अब कार्रवाई करनी चालू कर दी है, जिसकी शुरुआत जेवर के गांव रोही, जहांगीरपुर, अहमदपुर और कनीगढ़ी, इन गांवों से शुरुआत की गई है। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी ने अपनी लगभग 90,000 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। लगभग 200 करोड़ की यह जमीन, जिस पर अवैध कॉलोनी काट दी गई थी। हालांकि लोगों का छिटपुट विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को पुलिस बल के सामने एक भी ना चली। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो, कोई कॉलोनी अगर अपनी आबादी के बीच में काट रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आसपास कुछ है ही नहीं और वो कह रहे हैं कि ये हमारा एरिया है या इस तरीके की चीजें हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी कॉलोनाइजर जिन्होंने भी काटी है वो गलत है, लेकिन अगर कोई यमुना के अधिसूचित एरिया में कॉलोनी काट रहा है और आपको यह कहकर बेच रहे हैं कि यह उससे बाहर है, तो प्लीज आप सतर्क हो जाइए। ऐसे लोगों से कोई भी प्लॉट इत्यादि परचेज ना करें, क्योंकि जहां एक तरफ आप देख रहे हैं यमुना अथॉरिटी में आज 50,000 मीटर का रेट है और दूसरी तरफ किसान कोटा भी जाए तो लेकर आपका 16 से 18, 19, 20 मतलब इस तरीके से रेट है, तो वो आपको 10,000, 12,000, 15,000 में मैक्सिमम आपको प्लॉट दे देते हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हम सेक्टर 18, 20 के आसपास ना लें, हम 28, 29, 32 के आसपास ना लें, तो एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पे भी अगर हमें कोई चीज इतनी सस्ती मिल रही है तो क्यों ना लें। लेकिन बचपन में जो कहानियां हम सुनते थे वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होती हैं। हो सकता है उनके मायने बदल जाए। बचपन में हमने सुना था कि लालच बुरी बला है। हम कहीं ना कहीं चाहे कितने ही बड़े हो जाए उससे कहीं जुड़े रहते हैं, तो वही लालच हमें मार देता है कि यार, एक तरफ 50,000 मीटर का रेट मिल रहा है, एक तरफ हमें 12,000 रुपए में प्लॉट मिल रहा है, वो भी किस्तों में मिल रहा है, तो क्यों ना हम ले लें, आराम से देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर भारत में तबका मिडिल क्लास फैमिली का है, तो मध्यम आय वर्गीय लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है उनका आशियाना। वो अपनी जीवन की जमा पूंजी करके ही कोई घर खरीदते हैं। और मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अगर 35, 40, 45 साल तक भी नौकरी करता है किसी भी कंपनी में, मध्यम आय वर्गीय की मैं बात कर रहा हूं, तो वो मोटा मोटी एक 50, 60, 70, मैक्सिमम 100 गज तक के लिए अपना फंड जुटा पाता है। सारी चीजों को करने के बाद उसकी भी हाफ पेमेंट देता है और बाकी वो लोन कराता है। लेकिन यदि कहीं इस तरीके से फंस जाता है तो उसका जो रियल एस्टेट है या जो संपत्तियां हैं, जो प्लॉट खरीदने का मामला, उनसे विश्वास उठ जाता है। वो यही कारण है कि ऐसे लोग जल्दी झांसे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बजट कम होता है, चीज अच्छी चाहिए होती है। यदि देखो बजट कम है और चीज अच्छी चाहिए तो थोड़ा वेट और कर लो या किसी से फंड रेज कर लो, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से। लेकिन दोस्तों, गलत के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। देखो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। लोग कह देते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है। उनसे कहो भैया झाड़ के दिखाओ अगर हाथ का मैल है तो भैया चाहे किसी का 1 रुपया भी हो, बड़ी मेहनत का पैसा होता है। किसी भी चीज को खरीदने से पहले, कॉलोनी कुछ भी खरीदने से पहले, आप देखो, जमीन मेरी है, मान लो मैं किसी लैंड का ओनर हूं और आप मेरे पड़ोसी से जाके पूछो तो वो तो उसके बारे में बताएगा, गलत ही कहेगा कि यार ऐसा नहीं है, अरे बढ़िया है, ये कर लो, वो कर लो। जब यमुना की जमीन है तो आपको इसकी जानकारी भी यमुना अथॉरिटी से जाकर ही लेनी है। यदि आप यमुना एरिया में कहीं भी कोई चीज ऐसी आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कोई कॉलोनी पसंद आई है, तो आप उसकी जांच पड़ताल कर लो।
सिर्फ किसी के कहने मात्र से ही उसके ऊपर ना चले। भाई मान लो किसी ने आपको कागज दिखा दिए कि हमारी 143 हो रही है, तो आप अथॉरिटी आइए, पहले तो ये पूछे कि सर क्या ये जमीन इतना खसरा नंबर आपके जो एक्वायरिंग है उसमें तो नहीं है। देखो आपके शुरू में बाद के 20 लाख से बढ़िया है शुरू में आप अपने 10-20 हजार रुपए खर्च कर लो भाग दौड़ करने में। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आप एक संपत्ति ले रहे हो, एक एसेट्स ले रहे हो जो लॉन्ग टाइम बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज ली कोई गाड़ी नहीं है, कोई खिलौना नहीं है कि भाई खेला तोड़ा फेंक दिया। संपत्ति है भैया, 20 की लोगे, 30 की होगी, 40 की होगी, 50 की होगी, आप छोड़ के चले जाओगे 1 करोड़ की भी हो जाएगी। तो पूरा सोच समझ के लें। अथॉरिटी लगातार अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, तो अथॉरिटी की चीजें ही लें। अथॉरिटी की चीजें क्या क्या है, देखो अथॉरिटी की क्या चीज आप ले सकते हो। अगर कोई कॉलोनी बिल्कुल बसापत के अंदर है और ज्यादा बड़ी जगह कभी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम आपको 8 बीघे, 7 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, इतना आपको आबादी के आसपास एरिया में, आबादी की बसापत के पास में आपको मिल सकती है। ये 100-100, 150-150, 200 बीघे तो भैया कृषि की जमीन थी, अथॉरिटी का एक्वायरिंग एरिया, क्योंकि इतनी बड़ी जोत के यहाँ चंद किसाने हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में चंद ही किसान ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जोत के मालिक हैं, जो 200 बीघे, 150 बीघे, 500 बीघे के मालिक हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि अथॉरिटी अब अपना पीला पंजा चला रही है। और अथॉरिटी इसलिए कर रही है, देखो अभी तो शुरुआत है, अभी सिर्फ बाउंड्री हुई है, अभी कॉलोनियां कटी हैं, किसी किसी की इनिशियल पेमेंट गई है, किसी के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख गए हैं, पूरी पेमेंट नहीं गई। लेकिन दिक्कतें कब होती हैं, दंगे फसाद, बड़ी बड़ी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं कब होती हैं, जब पूरा घर बन जाता है, कॉलोनी बस जाती है, जब वहां पर लोग अपने गतिविधियों को, क्रियाकलापों को करने लगते हैं, और तब उसके बाद अथॉरिटी जब जाती है तो वहां पर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मौत, हिंसा, ऐसी आगजनी जैसी घटनाएं वहां पर होती है। तो इसी से बचने के लिए यमुना अथॉरिटी अन्य अथॉरिटियों से सबक लेते हुए पहले ही अपना काम कर रही है, और हम भी अपना काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अपना पैसा इस गलत तरीके से ना फंसाए। देखो जांच कर लो भैया, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के बारे में सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि व्यक्ति गलत है या ये जमीन गलत है। देखो हम इतना कह रहे हैं कि जो चीज आप ले रहे हो भाई पहले जांच करो, अपनी संतुष्टि हो तब लेना है, क्योंकि आप चीज ले रहे हो अपनी जिम्मेदारी पर। आप कागज की संतुष्टि करें या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे अधिकारी के पास जाएं जो आपको संतुष्ट कर सके। अगर आप तब भी कोई क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचारों का द्वंद्व रहता है, अगर ऐसी दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछे। लेकिन पहले अथॉरिटी चले जाइए, ऐसा ना हो को पहले सारे कागज हमसे जांच कराएं। तो पहले अथॉरिटी जाइए, वहां उनसे पूछिए कि सर इसमें क्या क्या है, मैं लेना चाहता हूं, क्या उचित रहेगा, आपका खसरा जो ये नंबर है आपके एक्वायरिंग में तो नहीं है, क्या ये कॉलोनी ठीक है। और उस कॉलोनाइजर के बारे में, अगर आप जैसे मान लो जिस एरिया में ले रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं आसपास, उनसे एक बार जाके गांव में संपर्क करें कि सर यहाँ लेना कैसा है। किसी डीलर से मत जाना, मतलब जो वहाँ कॉलोनी काट रहा हो या उसके संपर्क में हो उनसे बात मत करना, लेकिन गांव के जो नॉर्मल लोग हैं उनसे पूछें कि हम यहाँ कॉलोनी ले रहे हैं तो कैसा है। और यदि आप अथॉरिटी ले रहे हैं, अथॉरिटी की कोई भी चीज ले रहे हैं, तो बेझिझक होकर लीजिए, कोई टेंशन की चीज नहीं है। यमुना में आपका यमुना अथॉरिटी के सेक्टर प्लॉट है, साइज स्टार्टिंग है आपका 120 मीटर से, और 300, 500, 1000, 2000, इस तरीके से 4000 आपके साइज हैं। छोटे साइज के प्लॉट भी हैं, 60 मीटर के भी हैं, लेकिन अभी अनरजिस्टर्ड हैं, अभी डेवलप नहीं हुए हैं। और यहाँ पर आपको आबादी की जो जमीन है उन्हें आप ले सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी गांव है, जगनपुर है, अछेजा है, रस्तमपुर है, रीलखा है, रौनीजा है, मिर्जापुर है, इनकी जो आबादी, जो गांव की जमीन, जो गांव के प्लॉट हैं, गांव की जो लोगों के प्लॉट हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखें कि उन चीजों का म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है, म्यूटेशन हो रही है नहीं हो रही है, ये भी संपर्क करें। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि साथियों यमुना अथॉरिटी अपना पीला पंजा चला रही है, सचेत हो जाइए। यदि आपका भी कोई प्लॉट है तो पहले कंफर्म कर लें सही जगह है या नहीं है, और आसपास के एरिया में एक बार घूम के आए अगर आपने वहां पर निवेश किया हुआ है, क्योंकि देखो इन्वेस्ट वाइजली इन्वेस्ट करें, बुद्धिमत्ता पूर्ण से किया गया आपको जो निवेश है वो अंत समय तक भी फायदा देता है। और अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी लालच में चीजें आ गए तो आपको हमेशा वो दिक्कत देगा। तो मेरा बताने का यही उद्देश्य है। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए, आपको यमुना, ग्रेटर नोएडा और इवन पूरे रियल एस्टेट के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी। आप कहीं की भी व्यक्ति हो, पैन इंडिया में कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, उन सभी को
रियल एस्टेट की सारी नॉलेज मिलेगी, सारी चीजें जान जाएंगे। वो एक हमारा जो चैनल का मोटिव है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट में डील भी करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज भी हम लोग करते हैं, और इवन उसके साथ साथ हम लोग न्यूज भी आपसे शेयर करते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचे, और आपकी जो कमेंट है, आपकी जो क्वेश्चन है, उससे हम नॉलेज गेन करते हैं। तो कोई भी दिक्कत है कमेंट नीचे करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।